हेलो एवरीवन। हम सभी पढ़ रहे हैं रीजनिंग, और रीजनिंग में आज मैं आपको कुछ और टाइप्स के क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो आज हमारा वीडियो नंबर 3 रहेगा। तो पिछली वीडियो में हमने जाना था कि जो है डेट एंड सेम मंथ होता है, तो उन क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ उस टाइप के क्वेश्चन जब क्या है ईयर ना गिवन हो। ईयर ना गिवन हो तो उस तरीके के क्वेश्चन आप कैसे करोगे। ठीक है, ये एक नई टाइप्स बन जाती है, और कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है। वैसे आपने 2 वीडियो कर लिए हैं, वो भी इनफ है, लेकिन ये वीडियो आपके लिए एडवांस ही है आपकी। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो आपने पहली वीडियो में जितना मैंने आपको बेसिक बताया था वो कोड आपको ज़रूर याद होने चाहिए। एक बार फिर बता देता हूँ। नॉन लीप ईयर यानी सिंपल ईयर का कोड क्या बताया था मैंने पहली वीडियो में बताया था। दूसरी में 144 025 036 146। लीप ईयर का क्या होता है हमारा? लीप ईयर में जनवरी और फरवरी में बदलाव होगा। जनवरी और फरवरी में बदलाव होगा, एक माइनस कर दो। ठीक है, फिर मैंने आपको जितने भी डे होते हैं जैसे संडे है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इनके कोड बताए थे। संडे का कोड होता है 1, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3, वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5, फ्राइडे का 6, सैटरडे का हमारा 0। तो ये बेसिक्स चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इसे करने के लिए। तो ये क्वेश्चन किस तरीके से आएगा जब ईयर ही नहीं दी होगी। यानी देखिए, पहले वीडियो देखी होगी तो एंड में मैंने छोड़ा था जिसमें क्या था, मंथ सेम था, महीना सेम था, तारीख सेम थी, लेकिन ईयर क्या है वो साल सेम नहीं थी, है ना। लेकिन अब क्या है, इसमें तुम देखोगे क्वेश्चन, देखो समझ आ जाएगा आपको कि 15 मार्च ऑफ अ ईयर इज मंडे, देन व्हाट विल बी ऑन 20 अगस्त इन दैट ईयर। यानी 15 मार्च को किसी साल का क्या है, सोमवार दिन है, मंडे है, तो उसी साल जो है आपका 20 अगस्त को क्या रहेगा। तो देखिए इन्होंने दिया हुआ है 15 मार्च, ठीक है, 15 मार्च दिए रखा है। या तो आप क्या करोगे, सीधा सा दिन गल लोगे कि भाई इसमें क्या होते हैं, लेकिन वो आपका क्या डिफिकल्ट बन जाता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहती है। तो आप सिंपल सा क्या करो, सिंपल सा यही तरीका अपनाओ जो हम शुरू से अपनाते आ रहे हैं। हम कौन सा अपना तरीका अपना रहे हैं, तो वही कोड वाला तरीका है ना। तो हम कोड में क्या कर देते, तो देखो ये कह रहा है कि 15 मार्च है। अब ईयर तो गिवन नहीं है, कौन सी ईयर है हमें नहीं पता, तो हम सीधा सा निकाल लेते हैं भाई। इसको 7 से डिवाइड करो आप, तो क्या आएगा आपका 7 2 जा 14, तो रिमाइंडर क्या बच गया आपका 1 बच गया। मार्च का कोड क्या रहता है आपका 4 रहता है या नहीं रहता? बिल्कुल रहता है। तो अब टोटल इन दोनों का कर लो आप, ये कितना हो गया हमारा 5 हो गया। और 5 किसका कोड होता है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। संडे का 1, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3, वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5, और क्या है आपका फ्राइडे का 6, सैटरडे का 0। तो देखिए ये दिन कौन सा आ गया हमारा, कौन सा आ गया, तो थर्सडे आ गया, है ना। तो दिन आ गया आपका थर्सडे। लेकिन वो क्या कह रहा है कि उस ईयर मंडे था। तो भाई हमें किस पर पहुंचना है, हमें मंडे पर पहुंचना है। तो थर्सडे में कितना ऐड किया जाए कि मंडे आ जाए, तो आप देखोगे 4 ऐड करोगे। क्यों? थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, है ना, और मंडे। ठीक है, तो थर्सडे ही हो गया, 4 आपको क्या है ऐड कर देना है। तो आपका क्या हो जाएगा +4 कर मंडे आ जाएगा। अब उसने पूछा कि उसी दिन 20 अगस्त को क्या रहेगा, तो आप दूसरी जगह 20 अगस्त का निकाल लो। पहले 20 अगस्त करो भाई, रिमाइंडर कितना बचेगा 6 बचेगा। अगस्त का कोड होता है 3, आपको याद करा दिया है अंतिम वीडियो। अब तो आप इसमें मास्टर हो जाने चाहिए। ठीक है, 3, तो भाई टोटल कितना हो गया 9। डिवाइड करो इसको 7 से, रिमाइंडर बचेगा 2। और 2 कोड किसका होता है? मंडे का। 2 कोड किसका है? ये देखो मंडे का। तो अब आप क्या करोगे, इसमें यहाँ पर आपने +4 करा था, तो इस मंडे में भी क्या करो +4 कर दो। तो मंडे में 4 दिन ऐड करो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? फ्राइडे इज़ द
करेक्ट आंसर। ठीक है, मंडे में 4 ऐड कर लो, ट्यूसडे, थर्सडे, ठीक है, फ्राइडे और एक मंडे। तो 4 ऐड करा तो कितना हो गया, अब फ्राइडे आ गया हमारा। ठीक है, तो कोड से करना बहुत ईजी होता है। अदरवाइज आप काउंट करते भाई 31 का मार्च होता है तो 16 दिन ये हो गए, फिर आप क्या करते आगे भी इसी तरीके से करते, फिर अप्रैल में देखते कितने दिन होते हैं, ये तो दिन गिनना बहुत मुश्किल हो जाता है। इससे बढ़िया है जो काम हम यहाँ ऐड कर रहे हैं यहाँ भी एक्चुअल डे निकाल लो, फिर उसमें भी ऐड कर दो, ये सबसे ईजी रहता है। ठीक है, तो कर लोगे, समझ आया? समझ आया तो ये वाला क्वेश्चन करके देखो, वीडियो को रोको, करके देखो। मैं प्रैक्टिस आपकी कराता हूँ 2 से 3, एक क्वेश्चन में समय लेता हूँ, तो करो। अब कर लिया होगा आपने। क्वेश्चन कह रहा है कि 18 अप्रैल को क्या है, क्या है आपका थर्सडे है, तो व्हाट विल बी ऑन 23 नवंबर इन दैट ईयर। तो भाई इसमें भी ईयर नहीं दी हुई है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, देख लो उस दिन कौन सा दिन है, तो 7 दूनी 14 बचेंगे 4, अप्रैल का कोड होता है 0, तो भाई 4 आ गया। और 4 कोड किसका होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, वेडनेसडे 4, फ्राइडे 6, सैटरडे 0, तो ये आ गया हमारा 4। और 4 कोड किसका होता है, वेडनेसडे का होता है, यानी उस दिन है आपका वेडनेसडे आया है, वेडनेसडे आया है और आपको जाना है थर्सडे पर। तो वेडनेसडे में क्या करोगे, +1 कर दोगे, वेडनेसडे के बाद तुरंत +1 करने पर ही क्या आ जाएगा आपका थर्सडे आ गया। अब आप क्या करो, इसका निकालो 23 का, तो 23 नवंबर को कौन सा दिन होगा, तो भाई 7 या 21 2 बचेंगे। नवंबर का कोड क्या है आपका 4, तो टोटल हो गया इनको 6। तो अब आपको पता है ये 6, तो भाई 6 का तो क्या रहेगा हमारा, 6 को तो 6 ही रहेगा, क्योंकि डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, पहली बेसिक वीडियो में मैंने आपको समझाया था। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा, फ्राइडे आ गया, फ्राइडे आ गया। अब यहाँ पर हमने प्लस बना करा तो यहाँ पर भी प्लस कर दो, तो फ्राइडे में 1 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, सैटरडे इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर? कर लोगे, आशा करता हूँ कर लोगे। कर लोगे तो एक बार इसे करने की कोशिश करो। 23 दिसंबर को वो कह रहा है कि भाई ट्यूसडे था, तो 28 फरवरी को उसी साल कौन सा दिन होगा, ये 2 चीज़, 28 फरवरी को क्या होगा। तो पहले करते हैं 23 दिसंबर को कौन सा दिन था, तो 7 या 21 2 बचे। दिसंबर का कोड क्या होता है आपका 4, क्या होगा 4 होगा। ठीक है, क्या था एक बार 144 025 036 146, दिसंबर दिया हुआ तो 6 कोड होगा, क्योंकि देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो क्या हो जाएगा आपका 6 कोड आ गया। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करने पर आ गया 8। अब 8 तो 7 से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इसको करेंगे 7 से डिवाइड, तो बच्चा हमारा 1। और 1 किसका कोड होता है हमारा, संडे का होता है। देखा था ना, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 1 2 3 4 5 6 0। ठीक है, तो ये संडे हो गया हमारा। तो आपको पता लग गया उस दिन, लेकिन जाना कहाँ पर है, वो कह रहा है कि भाई ट्यूसडे था, तो संडे, संडे के बाद क्या आएगा आपके मंडे, और मंडे के बाद क्या आएगा आपका ट्यूसडे, तो +2 हो रहा है यहाँ पर, है ना। संडे में 2 दिन ऐड कर देंगे तभी तो ट्यूसडे आएगा, मंडे, ट्यूसडे। ठीक है, अब हम इसका निकाल ले, 7 चौक 28, तो ये क्या हो गया हमारा 0 हो गया। अब फरवरी का कोड क्या रहेगा हमारा, तो क्या रहेगा, अब यहाँ पर लीप ईयर और वो तो दे ही नहीं रखी, तो फरवरी का कोड 4 हो गया, तो भाई ये हो गया 4। तो 4 किसका कोड होता है, वेडनेसडे का, तो ये हो गया हमारा वेडनेसडे, वेडनेसडे। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमने +2 करा, तो वेडनेसडे में भी 2 प्लस ऐड कर दो, तो वेडनेसडे हो गया, एक थर्सडे, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फ्राइडे इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर? बहुत ईजी है। तो ये टाइप्स आपको करनी है, कि हमारी टाइप्स ख़त्म हो चुकी है। अब हम जो है आगे बढ़ते हैं और नई टाइप सीखते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आप बुक में हेडिंग लगाओ, इस टाइप के क्वेश्चन को वैसे बोलेंगे कि इनको हम बोलते हैं कि इसमें क्या होगा, आपको ना डेट गिवन नहीं होगी। ठीक है, डेट गिवन नहीं होगी,
वो डायरेक्टली पूछ लेगा। जैसे देखो इसमें पूछा हुआ है कि भाई ये बताओ फर्स्ट मंडे कब पड़ेगा। अब एक तारीख मत समझना कि एक मंडे को क्या पड़ेगा, नहीं। वैन विल बी फर्स्ट मंडे इन जून 1981। वो ये कह रहा है कि जून 1981 में पहला सोमवार कब होगा, पहला सोमवार आपको बताना है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा मानने के लिए क्या है, आप एक तारीख को काउंट करके चलोगे, ठीक है। डेट मान लो 1 तारीख, ठीक है। अब कैसे करोगे, देखो अब हमें नहीं पता कि भाई जून 1981 को फर्स्ट मंडे कौन सी तारीख को पड़ेगा। तो आप ऐसी कंडीशन में क्या करो, सबसे पहले ये निकाल लो 1 जून को, 1 जून 1981 को क्या है, ठीक है। तो निकालो भाई, बन का बन ही रहेगा, जून का कोड क्या है आपका 5 रहेगा, और क्या है आप करो यहाँ पर 7 से करो इसे, तो 7 एकम 7 बचा आपका 1, तो 4 बचेगा, ठीक है। फिर आप इसे 4 से दोबारा करो, तो 4 दूनी 8 ये हो गया, तो ये लगभग 20 चौके 80, तो 20 हो गया। तो 20 और 4 24, 24 और 5 25, 25 और 1 26 हो गया, ठीक है। 26 हो गया ना, सॉरी 26 ही नहीं ना, 20 और 4 24 और 5 29, 30 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। क्या हुआ ये 30 हो गया। तो मैं इसे मिटाकर दोबारा लिख देता हूँ, ये क्या हो गया आपका 30 आएगा, इसका टोटल करोगे तो 20 और 4 24, 24 और 5 29 और 1 30, 30 हो गया। इसको करो 7 से डिवाइड, 7 चौक 28, रिमाइंडर बचेगा 2, ठीक है। क्या बचेगा 2 बचेगा, और 2 का कोड क्या होता है संडे मंडे, संडे का 1 मंडे का होता है 2, ठीक है। तो भाई उस दिन था मंडे, क्या था मंडे, यानी कि 1 तारीख को क्या था मंडे था। तो उसने पहला कब पड़ेगा, तो भाई पहले का आंसर आ गया 1 जून को ही आपका पड़ेगा। अगर वो आपसे पूछ ले कि भाई ये बताओ दूसरा कब पड़ेगा, तो भाई हर 7 दिन बाद वही दिन आता है, तो एक में क्या करो आप 7 को ऐड कर लो, तो अगला कब पड़ेगा आपको 8 को पड़ेगा। तीसरा पूछ ले आपसे तो कब पड़ेगा, 8 में 7 को और ऐड कर दो, हर 7 दिन बाद वही दिन आता है ना, तो 15 को पड़ जाएगा। ऐसे ही आप आगे निकाल दोगे। और पूछ ले तो आप 22 कर दो, 22 को पड़ेगा, ठीक है। 22 में फिर 7 ऐड करोगे तो आपका 29 को पड़ेगा, ठीक है। तो पहला मंडे 1 जून को पड़ा, तो दूसरा पड़ेगा 8 को, तीसरा कब पड़ेगा आपको, थर्ड पड़ेगा आपको 15 को, चौथा कब पड़ेगा आपको, और ये 5वां हो गया, ठीक है। तो कुछ भी पूछ लिया आप कर पाओगे उसे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करके देखो। अब क्वेश्चन पूछ रहा है तीसरा शुक्रवार कब पड़ेगा, तो वही मान लो भाई 1 अगस्त को देख लेते हैं कौन सा दिन था, 1 अगस्त 2008। तो ये तो बन का बन ही रहेगा क्योंकि 7 से डिवाइड जाएगा नहीं। अगस्त का कोड होता है 3, ठीक है। 7 एकम 7 तो बचेगा 1, और 4 2 जा 8, तो 2 हो गया। ऐड करो 2 और 3 दूनी 6 और 1 7, तो 7/7 यहाँ पर क्या आ गया आपका 0 आ गया, 0 आ गया। और इसमें से क्या करोगे आप -1 करोगे। क्यों करोगे, क्योंकि मैंने आपको क्या सिखाया था कि भाई जब भी 1900 की बात होगी तो रिमाइंडर क्या रहता है हमारा 0 रहता है, और जहाँ पर भी हमारा 2000 या 2000 से आए तो वहाँ पर हम क्या करते थे माइनस, और जहाँ पर भी 18 या वो हो तो उसमें हम क्या करते थे +2 करते थे, 1700 आ जाए तो उसमें क्या करते थे हम +4 करते थे। तो ठीक है, तो -1 इसलिए करा। तो भाई एक माइनस करूँगा तो 0 का कोड क्या रहता है आपका, 0 कोड किसका था सैटरडे का, याद कर लो। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यहाँ पर लिख रहा हूँ थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो भाई ये सैटरडे था, वैसे सॉरी सैटरडे का 0 होता है, मैंने 7 लिख दिया था। तो ये सैटरडे का 0 हो गया। अब इस सैटरडे में से एक माइनस करूँगा तो क्या आ जाएगा हमारा, माइनस करने पर क्या आ गया हमारा 6 आ गया, फ्राइडे आ गया ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका आंसर आया फ्राइडे। तो वो कह रहा है भाई फ्राइडे, यानी एक को फ्राइडे होता है, तो इसमें 7 करोगे तो 8 को क्या हो जाएगा आपका सेकंड फ्राइडे होगा अगस्त में, ठीक है। अब इस 8 में ही क्या करोगे आप, हर 7 दिन बाद यही आएगा, तो इस 8 में क्या करो 7 दिन को और ऐड कर दो। तो भाई थर्ड जो पड़ेगा वो पड़ेगा आपको 15 अगस्त को पड़ेगा। तो 15 अगस्त को क्या पड़ेगा आपका तीसरा शुक्रवार पड़ेगा। तो इसका आंसर हो गया।
समझ आ रहा है? जो भी दिन आए 1 तारीख मानो बेस, 1 तारीख को निकाल लो, फिर उसमें 7 दिन ऐड करते हो जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। अगला करके देखो आप अपने बात। अब उसने पूछा सेकंड मंडे कब आएगा, ठीक है। अप्रैल 1857 में दूसरा सोमवार कब आएगा, ये पूछ रहे हैं वो। फिर कर लो वही, 1 अप्रैल मान लो, 1 अप्रैल 1857, तो 1 का 1 ही रहेगा, अप्रैल का कोड 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 57 है हमारा, तो 7 से करो इसे, 7 अट्ठे 56, तो 1 रिमाइंडर बचेगा, फिर 14 चौके 56, तो 14 आ जाएगा, 14 1 15, 15 16, इस 16 को करो 7 से डिवाइड, बचा क्या हमारा 2 बचा, क्या बचा 2 बचा। और 2 किसका कोड रहता है हमारा, बताइए 2 किसका है। अब आप में से काफ़ी साथी है ना गलत करेंगे, संडे मंडे होता है सर, भाई गलत होगा ना, 1818 की बात होगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे हम, +2। अभी पिछले में बताया ना 1900 रहे तो 0 ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं करना, 20 रहे तो माइनस करते हैं उसमें, अब 1800 होगा तो +2 करेंगे, और ये 1700 हो जाता तो +4 करते हैं। ये लाइन ऐसी चलती रहेगी, पहली वीडियो में मैंने आपको समझाया था। तो ये इसमें +2 करे तो ये आ गया 4, और 4 किसका होता है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का, तो 4 होता है वेडनेसडे का। तो उस दिन डे था आपका वेडनेसडे, यानी कि 1 तारीख का क्या पड़ रहा है आपका, वेडनेसडे पड़ रहा है, ठीक है। 1 अप्रैल का वेडनेसडे पड़ रहा है। अब वो कह रहा है कि भाई हमें किस पर जाना है, मंडे पर जाना है, ठीक है। तो 1 का वेडनेसडे पड़ रहा है, तो 2 का क्या पड़ेगा आपका, थर्सडे पड़ेगा, 3 का क्या पड़ेगा आपका, फ्राइडे पड़ेगा, 4 का क्या पड़ेगा आपका, सैटरडे पड़ेगा, 5 का क्या पड़ेगा आपका, मंडे। तो 5 तारीख का क्या पड़ेगा आपका, मंडे पड़ेगा, ठीक है। तो 5 का पहला मंडे पड़ रहा है, लेकिन वो पूछ क्या रहा है, सेकंड दूसरा पूछ रहा है। तो इस 7 में क्या करोगे, इस 5 में क्या करोगे, 7 ऐड कर दोगे, तो 12 तारीख होगी। तो 12 का क्या पड़ेगा आपका, सॉरी 5 6 हाँ 7 7 5 12 नहीं 13 आएगा इसका आंसर, 12 नहीं आएगा, ठीक है, 13 आएगा इसका आंसर। देखिए बुधवार का जो है, मैं एक बार बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा ये लग रहा होगा। देखिए इस दिन बुधवार था, तो 1 तारीख का हो गया हमारा बुधवार वेडनेसडे, 2 का क्या होगा हमारा थर्सडे, तीसरे का क्या होगा फ्राइडे, 4 का हो गया हमारा सैटरडे, 5 का हो गया हमारा संडे, और 6 का क्या हो जाएगा हमारा मंडे, ठीक है। तो मंडे हो गया 6 का, यहाँ पर 5 ना होकर 6 होगा प्यारे दोस्तों, ठीक है, 6 हो गया मंडे का। अब इस 6 में क्या करो, हर 7 दिन बाद वही आता तो 6 ऐड कर दो। तो भाई पहला मंडे का हो गया, वो पूछ रहा कौन सा है, दूसरा, तो 6 और 7 13, तो दूसरा किसका पड़ेगा हमारा, दूसरा सोमवार जो पड़ेगा वो 13 तारीख का पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 13। क्लियर, वेरी गुड। अब आते हैं अगले टाइप पर। अगला टाइप इसको बोलते हैं YTT टाइप, ठीक है। कभी कभी परीक्षाओं में आता है ये ऐसे क्वेश्चन है। इस YTT का मतलब क्या है, इसका मतलब है यस्टरडे, इसका मतलब है टुडे, और इसका मतलब है टुमोरो, ठीक है। तो YTT का मतलब क्या है, यस्टरडे टुडे टुमोरो। कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन इस तरीके से देगा कि इफ 2 days बिफोर यस्टरडे, यानी आज से 2 दिन पहले क्या है, क्या था आपका यस्टरडे, आज से 2 दिन पहले क्या है आपका मंडे था। देन व्हाट विल बी ऑन सेकंड डे आफ्टर टुमारो, तो 2 दिन बाद क्या रहेगा। तो आप सिंपल सा लिखो YTT, ऐसी लिखो जो मैं बता रहा हूँ, फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल लो। वो कह रहा है कि भाई यस्टरडे से 2 दिन पहले, तो यस्टरडे से 2 दिन पहले, ठीक है। तो इसने बोला है यस्टरडे, तो आप यस्टरडे को ना जिस दिन का बोले उस दिन को छोड़ दो। तो भाई यस्टरडे बोला है तो आप 2 डे से काउंट शुरू कर दो। तो ये हो गया आपका ये वाला पॉइंट, आज से 2 दिन काउंट करो, ठीक है, ये हो गया। तो यहां पर हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। देन काउंट कर लो 2 दिन पहले, भाई 2 दिन पहले ना, एक दिन ये हो जाएगा, एक दिन ये हो जाएगा, 2 दिन हुए ना, यस्टरडे एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 दिन हुए ना, ये दोनों दिन हो गए।
बिल्कुल समझ आ रहा है, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, क्या है उस दिन, इसी दिन है मंडे, 2 दिन पहले क्या है मंडे, यानी कि बात करिए उसने यस्टरडे की, तो उसे छोड़कर है ना, उससे पिछले वाले को कर लो, जिस दिन बोले उसे क्या है छोड़ दो, और जितना बोले उतना क्या करो आप काउंट कर लो, ठीक है, यस्टरडे। फिर क्या कह रहे हैं, आगे पढ़ो, बट विल बी ऑन 2 days आफ्टर टूमोरो। तो भाई टूमोरो की बात हो रही है, तो उसने बोला 2 दिन बाद, 1 2। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं वो, यहां पर क्या आएगा, तो भाई कर लो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और क्या हो जाएगा आपका, संडे हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यस्टरडे के बाद एक दिन यहाँ पर भी तो आएगा, ठीक है। तो देखो ये बहुत माइंड वाले क्वेश्चन है, वैसे आपको करने हैं इसी तरीके से। भाई देखो जिस दिन का बोला उसने, यस्टरडे दोबारा समझा रहा हूँ, यस्टरडे की बात की तो जिस दिन का बोले उसे छोड़ दो। तो हमने बात करी थी, ये तो यस्टरडे है, और ये क्या है हमारा, ये 2 डे और ये हमारा टूमोरो है। तो भाई हम क्या करेंगे, 2 डे से काउंट करेंगे, ठीक है। तो 2 डे से काउंट कर लो। वो कह रहा है यस्टरडे 2 days बिफोर, तो 2 दिन बिफोर, तो 1 and 2, यस्टरडे से 2 दिन, 1 and 2, 1 and 2, ठीक है। फिर कह रहा है 2 days आफ्टर टूमोरो, तो टूमोरो को छोड़ दिया, उसके अगले दिन 1 and 2, जिस दिन की बात कर रहा है उसे मैंने छोड़ दिया, टूमोरो को छोड़ दिया, 1 and 2। तो फिर यहाँ पर क्या बोला है, यस्टरडे के बाद 2 दिन पहले क्या था, मंडे था, तो यहाँ पर तो मंडे था, मंडे से आप काउंट शुरू कर लो, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो उस दिन क्या होगा हमारा, संडे होगा। इनको बोलते हैं YTT बेस। अगला क्वेश्चन करो, फटाफट से समझ आ जाएगा, करिए। देखिए वही YTT लिख लो, ऐसे क्वेश्चन जब भी दिखाई दें। इफ 4 days बिफोर टूमोरो, तो टूमोरो ये है, ठीक है, इस टूमोरो को क्या करेंगे हम, छोड़ देंगे। तो 4 दिन पहले मंडे था, तो यहां से शुरुआत होगी हमारी, समझ रहे हो। तो कर लो भाई, तो एक तो हो जाएगा हमारा 1 2 3 4, ठीक है। फिर देन क्या कह रहा है, बट विल बी ऑन 4 days आफ्टर यस्टरडे, यस्टरडे को छोड़ दो, यहां से काउंट शुरू करो, 1 2 3 4 हो गया हमारा, 4 days बोला ना, 1 2 3 4। तो यहाँ पर क्या होगा, तो उसने बोला 4 दिन पहले, यानी कि इस तारीख को तथा इस दिन है मंडे, तो इस दिन क्या होगा, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ये कुछ नहीं है भाई, कहीं सोचो तुम ये भी सर कोई डे था, नहीं, ठीक है। समझ आया, अगर समझ आया तो इस वाले क्वेश्चन को खुद करके देखो। एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, YTT लिखेंगे सबसे पहले, कर लिया होगा आपने। कह रहा है यस्टरडे से 3 दिन पहले, तो यस्टरडे से क्या करेंगे, 2 डे पर आएंगे, सॉरी यहाँ पर आएंगे, 2 डे पर आएंगे, ये है 2 डे बीच वाला, ये है यस्टरडे, ये है 2 डे, और ये है हमारा टूमोरो। तो यस्टरडे से 3 दिन पहले, तो भाई कर लो 1 2 3। फिर क्या कह रहा है, यस्टरडे से 3 days पहले, वो 1 2 3 यहाँ पर आएगा, 1 2 3। फिर क्या कह रहा है, ट्यूसडे, देन व्हाट विल बी ऑन 2 days आफ्टर टूमोरो, 2 डे टूमोरो, तो भाई यहाँ पर आ जाएगा 1 and 2, ठीक है। तो कर लो काउंट, उस दिन क्या बोल रहा था वो, ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे ये हो गया हमारा ट्यूसडे, वेडनेसडे, फिर क्या हो जाएगा हमारा थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, फ्राइडे आ जाएगा, ठीक है। क्लियर समझ आ रहा है, अगर नहीं समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं, आप सिंपल सा ऐसे कर सकते हो, इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ, -3 और क्या बोला इसने, 2 days बिफोर 3 days वो, ठीक है, 2 days, इफ डेज बिफोर 3 यस्टरडे ट्यूसडे, देन व्हाट विल बी ऑन 2 days आफ्टर टूमोरो। तो यदि कल 3 दिन पहले मंगलवार है, तो परसों 2 दिन बाद क्या होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है ना, वो गलत है, यहाँ पर आप 2 जरूर लगा लेना, यहाँ पर 2 ऐड ऑन होगा इसमें, इसीलिए कन्फ्यूज़न हो रही है मुझे भी, ठीक है।
ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत टाइप हो गया, इसमें मिस टाइपिंग है। इफ़ 2 days बिफोर 3 days yesterday is Tuesday, then what will be on 2 days after tomorrow, ये बनेगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन के लिए शॉर्टकट अगर तुम्हें अपनाना है, वैसे आप उस मेथड से भी कर सकते हैं जो पहले बताया, अगर नहीं भी हो रहा तो आप ऐसा करो। देखो -3 यानी बिफोर का मतलब है कि माइनस करें जाएगी बात, और यहाँ पर भी क्या करो आप माइनस कर लो, ठीक है। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये हो गया 5, लेकिन माइनस का क्या रहेगा, साइन तो रहेगा ही रहेगा, रहेगा या नहीं रहेगा। अब वो कह रहा है 2 days आफ्टर, तो यहाँ पर क्या होगा, +2 होगा, ठीक है। क्या होगा, +2 होगा। और ये कह रहा है आफ्टर टूमोरो, तो भाई +1 भी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, इसी कंसेप्ट को अब इस पर अप्लाई कर दो फिर YTT पर। तो यस्टरडे है ना, तो ये क्या हो रहेगा हमारा, यस्टरडे के बाद यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है। ये क्यों रहा, क्योंकि यहाँ पर 5 आ गया ना, बिफोर 5 की बात हो रही है। फिर वो क्या कर रहा है, +2 कर दिया, तो यहाँ पर हमने +2 कर दिया, 1 2 कर दिया, ठीक है। तो वो ये क्या हो गया आपका 1 2 3, ठीक है, फिर 1 और 2 हो गया आपका। तो भाई उस दिन ही वो बोल रहा है कि ट्यूसडे था, इस दिन क्या है आपका, ट्यूसडे है, ठीक है। तो अब तुम देखोगे ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ठीक है, वेडनेसडे, थर्सडे, लेकिन वो बोल रहा है डे आफ्टर टूमोरो। तो मैंने आपको बताया था +1 यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर क्या है, डे आफ्टर टूमोरो एक और दिन आएगा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये आपका फ्राइडे हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा पजल होने की ज़रूरत नहीं, दोबारा देखो, अदरवाइज आप स्किप कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपको पहले समझ आ चुके, आप प्रैक्टिस करोगे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करो, सेम उसी बेस पर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ 2 days आफ्टर 3 days बिफोर, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पर बात हो रही है प्लस की, ठीक है, और 3 days बिफोर, तो -3 days बिफोर, ठीक है। 2 days वेडनेसडे, देन बट विल बी ऑन 2 days बिफोर, तो -2 हो गया, 2 days बिफोर, एंड फिर कह रहा है 2 days आफ्टर, तो +2 फिर हो गया, ठीक है। फिर अब इसी को अप्लाई कर दो यहाँ पर, तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, YTT, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है, 3 days बिफोर, भाई 3 days बिफोर, तो कर लेते हैं, इधर 1 2 हो गया आपका, ठीक है। और यहाँ पर क्या है आपका, वेडनेसडे बोल रहा है वो, ठीक है, वेडनेसडे बोल रहा है, तो वेडनेसडे, तो फ्राइडे क्या हो जाएगा आपका, ये आपका फ्राइडे आ जाएगा, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है। चलिए आगे अगले टाइप पर चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अब एक ईजी सा आपके सामने है, देन ये आपका वीडियो फिनिश हो जाएगा। कभी कभी ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है कि राहुल को याद है कि उसके पिता का बर्थडे जो है वो 13 से 17 के बीच में आता है, और उसकी सिस्टर को याद है कि उसके फादर का बर्थडे जो है वो 16 से 17 के बीच में आता है, तो उसके फादर का बर्थडे कब आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या है, जो डेट गिवन है ना उसको इग्नोर कर दो, ठीक है, इग्नोर कर दो और बाकी का लिख दो। जैसे इसमें देख रहे हो 13 और 17 दी हुए, तो 14 से शुरुआत करो, 14 15 16, ठीक है। फिर यहाँ पर दे रखा है 16 से 21, तो यहाँ पर क्या करोगे आप, 17 18 19 और 20, 21 नहीं लिखना है, उससे एक मैंने बोला है गिवन डेट को उसको छोड़ दो, इग्नोर कर दो, ठीक है। अगर इसमें कोई कॉमन आपको दिखाई देता तो वही क्या होता, बर्थडे की डिटरमाइन है। अगर कॉमन नहीं आता तो आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करो, अगला क्वेश्चन अगले टाइप का, लेकिन इससे पहले इसी क्वेश्चन की एक और प्रैक्टिस करा देता हूँ ताकि हो। अब मान लीजिए यहाँ पर जो है ये 13 और 17 था, यहाँ पर वो दे दे कि उसको याद है कि उसका बर्थडे, हाँ मान लीजिए 13 को ही है, ठीक है, और उसका यहाँ पर 18 को हो गया। फिर दूसरा कर लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं ये 15 कर देते हैं, और यहाँ पर हम मान लेते हैं ये 21 का 21 ही रहने से,
तो बताओ तब उसके पिता का क्या आएगा। तो हम शुरुआत करेंगे 14, 15, 16, 17 और क्या होगा 18 हमें निकला नहीं है, 17। फिर यहाँ पर आ जाते हैं, ये क्या होगा हमारा 15 हो गया, यहाँ पर कितना था 15, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 16। फिर यहाँ पर क्या आ गया हमारा 17, फिर क्या होगा हमारा 18, फिर क्या होगा हमारा 19, 20। ठीक है, तो अब तुम देख रहे हो यहाँ पर ये 16 16 आ गया हमारा, कॉमन आ रहा है इसमें 16, 16 आ रहा है। ठीक है, तो ये है, तो अगर एक ही कॉमन होता तो हम बोलते 16 को आता। अब यहाँ पर 17 भी कॉमन दिखाई दे रहा है, तो भाई उसका बर्थडे या तो आइदर क्या हो सकता है 16 को और आइदर 17 को उसका बर्थडे आएगा, या तो 16 को या तो 16 को आएगा या 17 को। ठीक है, अदरवाइज क्या है ना तो कैन नॉट बी डिटरमाइन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आते हैं। अब कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो एज बेस्ड कह सकते हो। सोनू है, सोनू जो है 538 डेज एल्डर है राम, और राम जो है वो 75 वीक एल्डर है किससे, गगन से। तो व्हेन सोनू बॉर्न ऑन मंडे, और सोनू का जन्म जो है वो मंडे को है, देन व्हेन विल बी गगन बॉर्न, तो गगन का बर्थडे आपको बताना। हिंदी में पढ़ सकते हो, सोनू राम से 538 दिन बड़ा है और राम गगन से 75 सप्ताह बड़ा है। तो सोनू का जन्म सोमवार को हुआ, तो गगन का जन्म कब हुआ ये करना है आपको। ठीक है, गगन का जन्म कब हुआ तो गगन का आपको बताना है। तो आप क्या करोगे भाई, सबसे बड़ा भाई तो सबसे ऊपर ही होता है ना, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, मान लीजिए सोनू, सोनू एल्डर है। फिर राम से है, पूछा किसके बारे में, गगन, गगन। अब सोनू जो है वो 538 दिन बड़ा है राम से, तो भाई 538 को आप क्या करोगे, हर 7 दिन बाद वही आता है, वीक में निकालोगे तो लगभग ये 76 आएगा, क्योंकि 7 7 जा 49। ठीक है, 4 बचेगा, 8 हो गया, 7 6 जा 42, 6 रिमाइंडर बचा हमारा। ठीक है, तो 76 आ गया। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या बच गया हमारा, और जबकि क्या कह रहे हैं इसका जन्म क्या हुआ है, इसका जन्म हुआ है मंडे को, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर मंडे, सोनू का जन्म मंडे को हुआ है, और रिमाइंडर क्या बच रहा है हमारा 6 बच रहा है, ये क्या हमारा रिमाइंडर है। ठीक है, और ये कितना है यहाँ पर इनमें गैप है 75 वीक है, 75 वीक है। तो आप क्या देख पा रहे हो यहाँ पर कि भाई मंडे में 5 दिन ऐड करो, तो मंडे में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा संडे, क्या होगा इसमें आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, समझ आया। मंडे में क्या करोगे आप 6 दिन ऐड कर रहे हो, मंडे में 6 दिन ऐड करोगे तो संडे आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। बड़ा भाई हमेशा ऊपर रहता है, ये क्वेश्चन रेयरली कभी कभी पूछ लिए जाते हैं आपसे, तो ये आपका होपफुली आपको क्लियर हो चुका है। तो मैं अब कुछ एक्सेप्शन और बता देता हूँ। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि शताब्दी का आखिरी दिन नहीं होता, तो भाई TTS, TTS का मतलब क्या है, आपका ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। ठीक है, ये आपका नहीं होता है। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि बताओ भाई 400 साल में कितने लीप ईयर होंगे, तो 400 साल में होते हैं आपके 97 लीप ईयर, ये याद कर लो, कोई फैक्ट नहीं। फिर आपसे कभी कभी पूछ लिया जाएगा कि बताओ भाई जैसे 1600 है, 1700 है, 1800 है, ऐसे दे दिया जाता है, 1900 या 2000 दे दिया। तो अब आपसे पूछ लेगा कि इनमें कौन सा लीप ईयर है, तो भाई लीप ईयर या तो आप 4 से भाग करो। अब यहाँ पर क्या है, सेंचुरी की बात हो रही है, तो इसे क्या करोगे 400 से करोगे। ठीक है, तो भाई 400 ये पूरा पूरा डिविजिबल है, तो यानी कि ये 1600 क्या है, लीप ईयर है। 1700 आपका नहीं होगा। ठीक है, 1800 भी आपका 400 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से कर लो आप। ठीक है, देखो 4 चौक 16, तो 400 से भी होगा जो 4 से हो रहा है, ये नहीं होगा, ना ही ये होगा। फिर आप देखोगे 1900 भी नहीं होगा, फिर 2000 आपका हो जाएगा। ठीक है, 4 पंजे 20, पूरा पूरा डिविजन होगा। तो जो 400 से डिवाइड होगा, जो मैं लिख भी देता हूँ, जो 400 से
डिवाइड होगा वो क्या होगा आपका लीप ईयर होगा। क्लियर हुई बात? वेरी गुड। अब कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि कैलेंडर रिपीट कब होगा। तो कैलेंडर या तो रिपीट होता है 6 साल में या 11 साल में रिपीट होता है कैलेंडर। ठीक है, अब वो कैसे पता गया? तो देखिए जो भी गिवन ईयर है उससे पहले वाला ईयर क्या है आपका लीप ईयर हो। मान लीजिए अगर 21 है और उससे पहले क्या आएगा लीप ईयर 20 जो है वो लीप ईयर होगा। तो यहाँ पर क्या होगा 6 साल बाद रिपीट होगा कैलेंडर। ठीक है, और गिवन ईयर जो है वो क्या हो आपका नॉन लीप ईयर हो। देखिए लीप ईयर होगा तो 6 साल बाद रिपीट होगा और नॉन लीप ईयर होगा तो वो क्या होगा आपका 11 साल बाद होगा। क्लियर? तो आपको समझ आ गया? ठीक है, तो जो भी गिवन ईयर होती है हमारी तो ध्यान रख लो आपको भाई, गिवन ईयर से जस्ट बिफोर क्या रहता है आपका लीप ईयर आए तो 6 साल में होगा, और अगर गिवन ईयर से जस्ट पहले आपकी नॉन लीप ईयर आ जाए तो क्या होगा आपका 11 साल में रिपीट होगा। ठीक है, और कभी कभी ये नोट करके लिख लो, वैसे ज़रूरी भी नहीं है। कभी कभी क्या है लीप ईयर, ये पॉइंट करके लिख लो आप, ये इंपॉर्टेंट है। लीप ईयर का कैलेंडर जो है 28 साल में रिपीट होगा। 28 साल में, 28 साल का मतलब समझ लो, मान लो 32 है तो उसमें 28 ऐड कर दो तो लगभग ये 60 में जाके क्या होगा रिपीट होगा। ठीक है, तो ये कभी कभी फैक्ट पूछ लिए जाते हैं इसलिए मैंने आपको बताया। तो फिलहाल आज आपका कैलेंडर टॉपिक खत्म हो चुका है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।